अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है और मैंने एक वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है एक्सेल के हवाले से, जिसमें मैं आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन पहले भी अपने एक वीडियो में दे चुका हूँ। और आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कुछ फार्मूलाज। वो आप मेरी स्क्रीन से अब देख रहे होंगे, जिसमें 11 इम्पॉर्टेंट और बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हर एक को आने चाहिए और वो हर एक के लिए बहुत ज़्यादा तक फ़ायदा मंद है। तो मेरे यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये आप एक्सेल के जो जो एक्सेल से रिलेटेड असिस्टेंट्स हो आप वो हासिल कर सकें और उसको लोगों के साथ शेयर करें। जितना हो सके वीडियोस को कंप्लीट तक देखा करें, क्योंकि टिल एंड तक उनमें कुछ न कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं। जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो शायद आप उस चीज़ पे मुकम्मल ग्रिप ना हासिल कर सकें जिसके ऊपर आप हासिल करना चाह रहे हैं। उसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फार्मूलाज हैं इनका हमारे डेली लाइफ में यूज़ क्या है, हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, हम कहाँ यूज़ करेंगे। मैं एक छोटी सी शीट बना देता हूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर पर हम नाम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं जी नेम, हम लिख देते हैं जी क्लास, उसके बाद जी हम लिख देते हैं मार्क्स, उसके बाद जी मार्क्स के दो टाइप हैं, एक ऑक्टेन और एक है टोटल। हम इस वाले शीट में इसको मर्ज करेंगे, यहाँ से मर्ज करेंगे हम इनको बोल्ड करेंगे थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी इनकी जो ब्यूटी है वो बेटर हो जाए। हम नेम लिख देते हैं मिसाल के तौर पे जाहिद अबू बकर अकमल ज़ियाद रज़ाक और कलीम। हम इनको रैंडम क्लास सेलेक्ट करते हैं, 9th 10th 7th 10th 9th और 8th। अब हम मार्क्स लिखेंगे यहाँ पे। इन सब का जो हम कंसीडर करेंगे 550 को, जितने भी टोटल मार्क्स हैं वो सब के 550 हैं। इसको ड्रैग करेंगे यहाँ तक, इसको हम अनमर्ज करेंगे, ये ऑलरेडी शायद मर्ज हुआ था कहीं पे। कंट्रोल डी करेंगे तो नीचे सारे के सारे वही फिगर आ जाएगा। को हम रैंडम मार्क्स दे रहे हैं, 450, 400, 340 और इसको जी हम दे रहे हैं 490,
इसको हम दे रहे हैं 320, इसको हम दे रहे हैं 475। अब हमें इन दोनों फिगर्स का टोटल चाहिए। टोटल टोटल किसी भी नंबर्स को टोटल करने के लिए हमें जो एवरेज जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है सम का फार्मूला। तो ये याद रखिएगा, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू इंटर करना ज़रूरी है सबसे पहले। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट फार्मूला सम का। ये देखें, हमने इक्वल टू कर दिया, सम लिखेंगे। सम करने के बाद हम इसको टैब करेंगे, यहाँ पे आके टैब पे क्लिक करेंगे। अब टैब पे क्लिक करने के बाद हम दो तरीके हैं, या तो हम इनको प्लस से प्लस करते जाएं यूं, और फिर यूं। अब अगर 2 या 4 फिगर हों तो आप इनको इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका आसान सा हल है, जिस माउंट को आपने जितने भी माउंट आपने सेलेक्ट करनी है उनमें से टॉप या लोअर के फिगर को सिलेक्ट करें, नंबर को। उसके बाद फिर शिफ्ट को क्लब करके उनको ऊपर तक यानी ड्रैग करें। अब हमने शिफ्ट को करके ड्रैग किया और ये सारे जितने भी हैं वो सिलेक्शन जो दिखा रहा है आपको कि ये अमाउंट सिलेक्टेड है, और हम इंटर करेंगे इसके बाद, तो ये इनका टोटल आ गया। अब ये आ गया हमारे पास सम। हम इसको भी इसका भी हम इसी तरह से सम लेंगे। हमने इसको टैप किया जी, हमने सेलेक्ट किया और ये आ गया हमारे पास टोटल। हमारे पास जी पहला फार्मूला हो गया। हम इसको टिक करते हैं कि जी ये कंप्लीट हो गया है हमारा। इसको टिक करने के लिए जो हम ये हो गया जी टिक। अब हम एवरेज, अब हमें जी चाहिए एवरेज का फार्मूला। हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी लड़के थे इन्होंने एवरेज कितने मार्क्स लिए। एवरेज हमें चाहिए जी एवरेज। एवरेज तो उसके लिए हम इक्वल टू एवरेज, ये एवरेज आ गया। हमने इसको टैप किया, हम फिर से लिमिटेड को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया और इंटर किया। ये हमारे पास एवरेज मार्क्स आए कि जी एवरेज मार्क्स जो स्टूडेंट्स ने लिए वो ये थे। नेक्स्ट करेंगे, एवरेज को भी हम टिक करेंगे जी, एवरेज भी हमारा हो गया। अब हम करेंगे कि कितने इस लिस्ट में से जो टॉप जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा है। अब हम देखेंगे जी मैक्सिमम नंबर, इक्वल टू करेंगे मैक्स, टैब किया। अब सेलेक्ट करेंगे जी इनमें से कौन सा है मैक्सिमम। इसमें से यहाँ से ये जी 490 हमारे पास जो है वो मैक्स। हम इसको यहाँ पे दफ़ा दोबारा लगाएंगे आपको सामने मैक्स का फार्मूला। टैब किया, सेलेक्ट किया और इंटर किया, ये आ गया मैक्स। अब आप कह रहे होंगे कि इतने छोटे से डाटे में मैक्स की या मेन की क्या ज़रूरत है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ा लेंथी डाटा हो तो आप उसको हर अमाउंट को कैसे ढूंढेंगे इसके इस रो में या इस पूरे शीट में जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा वाला है और जो मिनिमम नंबर है वो कौन सा वाला है। तो इसीलिए ये एक फार्मूला आपका शॉर्टकट है। आप इससे कहीं भी किसी भी लेंथी शीट में से उसमें उसका मैक्सिमम नंबर और लोएस्ट या हाईएस्ट नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। अब हम मेन का फार्मूला लगाएंगे जी, मेन इक्वल टू करेंगे जी, मेन लिखेंगे, ये आ गया मेन।
टैब करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो ये 320 हमारे पास आ गया। मिनिमम नंबर, सबसे जो छोटी नंबर है वो हमारे पास ये आ गया। हमने मैक्स को भी किया, हम इसको भी टिक करेंगे, हम इसको भी टिक करेंगे, हमने मेन को भी ये किया। अब हम काउंट का करेंगे। अब हम फार्मूला करेंगे कौन सा, काउंट, UUNT काउंट। काउंट में ये है कि आप एक रो या आप एक शीट सेलेक्ट करते हैं जिसमें आप ये देखते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं या जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, आप ये कह लें कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो कितने हैं। मैं यहाँ पे इक्वल टू करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ काउंट। टैब किया मैंने। अब मैं ये चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए। मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इंटर किया, तो मेरे पास 6 आ गए। तो इसका मतलब है जो 6% ऐसे थे, जिस पर्सन ऐसे थे जिन्होंने ऑब्टेन किया। अब आप यहाँ पे इसको और भी ऐसे देख सकती हैं। ये देखें, तो जब मैंने इनको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे नीचे जो ये काउंट शो हो रहा है, इस काउंट को आप देख रहे हैं, ये काउंट भी 6 शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये एक्यूरेट है। अब हमारा काउंट भी हो गया, हमने काउंट वाला फार्मूला भी कर दिया। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है लोअर, अपर है सॉरी, हम लोअर को भी बाद में करेंगे, देखेंगे अपर। अब अपर का फार्मूला इस तरह से है, यहाँ पे ये देखें आपके जी, यहाँ पे अगर मैं इस रज़ाक कलीम के पूरे स्पेलिंग को लो में कर दूँ, अब मैंने छोटे कैपिटल जो इसमें लिए लिखे हैं, इनमें से कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं है। अब अगर ये मुझे ये चाहिए कि मुझे क्लीम की स्पेलिंग चाहिए है अपर में, मतलब कैपिटल में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इक्वल टू करूँगा, अपर लिखूँगा, डायरेक्ट आ गया। अब मैं क्लीम को सिलेक्ट करके इंटर करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं कि जो क्लीम, वहाँ पे जो क्लीम की स्पेलिंग थे वो है कोई भी कैपिटल में नहीं है, और अपर का फार्मूला लगा के हमने इसको पूरे के पूरे जो स्पेलिंग्स थे उनको हमने कर दिया है कैपिटल में। अपर भी हमारा हो गया। अब हम लोअर को देखेंगे। लोअर, लोअर को हम इक्वल टू करेंगे, लोअर लिखेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड हूँ कैपिटल, हम क्लीम की ही एग्जांपल लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे क्लीम के सारे वर्ड जो है ना वो कैपिटल में है, हमने इसको सिलेक्ट किया और हम इंटर, जैसे ही इंटर करेंगे तो ये सारे छोटे में चले जाएंगे। ये देखें, अब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं स्पेलिंग है उसके, वो कैपिटल की बजाय स्मॉल में आ गए। तो आप कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं कि उसको आप कैपिटल करें, या आप उसको कैपिटल की बजाय उसको स्मॉल में लेके आना चाह रहे हैं, तो ये सारा होगा। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो होगा प्रॉपर का फार्मूला। प्रॉपर का फार्मूला ये होता है, जैसे मतलब हम कोई भी वर्ड लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का हमेशा जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होता है, और किसी भी वर्ड जब आप शुरू करेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। तो उसी चीज़ को वो प्रॉपर भी इसी चीज़ को फॉलो करता है। आप जो भी वर्ड सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपने एक ऐसा सेंटेंस सेलेक्ट किया जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, या आपने ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है जिसमें कोई भी वर्ड जो लेटर है वो कैपिटल में नहीं है। अब हम क्लीम को देखेंगे, यहाँ पे जो क्लीम हमने लिख दिया, हम यहाँ पे लिखेंगे जी प्रॉपर, ये हमने जी प्रॉपर लिख दिया, हमने टैब किया, और अब हम जा रहे हैं क्लीम पे। क्लीम पे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, हमने इंटर किया, तो इंटर करने के बाद हमारे पास जो क्लीम जिस फॉर्म में आ गया वो है कि क्लीम के जो फर्स्ट कैपिटल वर्ड है वो कैपिटल हो गया, और जो दूसरा है बाकी जो उसके सारे वर्ड्स हैं वो स्मॉल में आ गए। जैसे कि एक वर्ड की, जैसा कि किसी भी वर्ड की एक सीक्वेंस होती है, पहला लेटर उसका हमेशा कैपिटल होता है और उसके बाद जो बाकी वर्ड्स हैं
वो स्मॉल में होते हैं। अब हमने लिखा, अब हम सेलेक्ट करें, यूज़ करेंगे कॉलम, फाइंड करेंगे कि ये कौन सा कॉलम है, कहाँ पे है। अगर हमें कोई कॉलम, कोई सेल ढूंढना हो किसी भी उसमें, ये सेल में ये देखना हो कि ये जो सेल है ये किस कॉलम में है, तो उसके लिए हम फार्मूला, कॉलम वाला फार्मूला लगाएंगे। हम इक्वल टू करेंगे कॉलम्स, हम कॉलम हमने सेलेक्ट किया जी। अब हम इसको टैब करेंगे, ये जो टोटल आ रहा है ये किस कॉलम में है, हम ये देखना चाह रहे हैं। हमने जी इंटर किया और ये हमें शो कर रहा है कि ये जी कॉलम नंबर 7 है आपका। अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ से भी काउंट कर सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया आपका 7 कॉलम। और अब हम ये चाह रहे हैं कि जी रो, हमें चाहिए कि रो, अगर हम कोई सेल देखना चाह रहे हैं कि हमें उसमें ये देखेंगे कि वो किस रो में है, तब हम इक्वल टू करेंगे, रो लिखेंगे जी, टैब किया। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो टोटल है ये किस रो में है, हमने इंटर किया जी। अब हमें ये बता रहा है कि ये रो नंबर 10 है। यहाँ से भी आप दे सकते हैं ये रो नंबर 10 है आपका। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बल्क में डाटा हो तो आपको रो या कॉलम फाइंड करने में डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही ब्रीफ, शॉर्ट और यूज़फुल फार्मूला है आपके लिए। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है राउंड का। राउंड का फार्मूला, यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है वो ऑलरेडी राउंड है। हम कोई ऐसा फिगर लिखेंगे यहाँ पे जो राउंड ना हो, 450, यहाँ की बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं 4548.9.56। हम एक और भी लिखेंगे, 2 दफ़ा फार्मूला को यूज़ करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये है 89, हम इसको करेंगे 878 और इसको हम करेंगे 459.4, ताकि आपको दोनों जब हम फार्मूले को लगाएंगे ताकि आप उसमें उसके जो सिनेरियो होंगे वो भी आपके समझ में आ जाए। हमने इक्वल टू करना है, राउंड कर दिया जी हमने, टैब किया, सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने कॉलम, कॉमा और ज़ीरो, उसके बाद इंटर। अब इसने इसको 4589 को 90 क्यों किया, 90 क्यों कर दिया, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट से जो नेक्स्ट फिगर है वो 5 है। आपको पता है कि मैथ का असूल है, जब कोई भी पॉइंट डेसिमल पॉइंट से जो नेक्स्ट नंबर 5 हो या उससे अबव हो, तो जो जब आप उसको राउंड करेंगे तो वो नेक्स्ट फिगर में, नेक्स्ट वर्ड में कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट डिजिट में कंप्लीट हो जाता है। अगर वो 89.6 है तो वो 90 हो जाएगा। अगर वो 78 है तो वो 70, मतलब अगर 7670.78 है तो वो हो जाएगा 671। हम यहाँ पे दोबारा दिखाएंगे आपको, राउंड का फार्मूला लगा के हमने टैब किया जी, हमने कॉमा दिया, ज़ीरो लगाया, इंटर किया, 71 आ गया। अब ये देखें, अब ये 4 है, ये इसी अमाउंट में रहेगा। ये 459 है, ये 460 नहीं होगा। अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में 459.5 या 6 होता तो इसने 460 होना था। हम इक्वल टू करेंगे, दोबारा हम राउंड को लगाएंगे, इक्वल टू, इंटर, डे, कॉमा और ज़ीरो, ये 459 ही रही है। इस तरह से आज हमने कोई 11 इम्पॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके करियर के हवाले से, आपके एक्सेल के हवाले से, आपके डेली यूज़ के हवाले से। ये वो फार्मूले हैं जो आप बिल्कुल डेली यूज़ में, डेली में यूज़ करते होते हैं। जो भी आप छोटा सा भी काम एक्सेल में करेंगे तो आप ये फार्मूले यूज़ करते होते हैं।
तो ये रूटीन के फार्मूलेज़ हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इनको सीखें, इनको यूटिलाइज़ करें, इनको प्रॉपर तरीके से आप इनको यूज़ करें। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास प्लस माइनस करने के लिए कैलकुलेटर ना हो, आप हमेशा एक्सेल को यूज़ किया करें। तो जो कैलकुलेटर हैं उनको साइड पे करो। अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप सीट पे हैं किसी भी, तो मैं चाहता हूँ कि आप कैलकुलेटर को साइड पे करो और जस्ट एक्सेल का यूज़ करो। आप जितना ज़्यादा एक्सेल का यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली, तो आपके जो फार्मूलाज पे ग्रिप है वो बढ़ती जाएगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ जो बेल का बटन है वो लाजमी टिक कीजिए, प्रेस कीजिएगा, ताकि आप जो हमारे नए नए वीडियोस आएंगे उनके साथ इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, या आपको नोटिफिकेशन आए कि जी हमने कोई नया वीडियो अपलोड कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर एंड फॉर more informative videos. Thank you so much.